अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट और कपल्स हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं कि जिनकी शादी को कई कई साल हो चुके। उन्होंने प्राइमरीली जो है आईवीएफ ट्राई किया, बट कई मरतबा ट्राई करने के बावजूद भी उनको नाउम्मीदी और मायूसी हाथ लगी। अब वो लास्ट में नाउम्मीद और बिल्कुल मायूस होकर के हमारे पास तशरीफ़ लाए कि डॉक्टर साहब, हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आपके सक्सेस रेट हमने देखे हैं, आपके पेशेंट्स के हमने जो है कमेंट्स देखे हैं, हमें आप पर भरोसा है, अब आप ही कुछ हमें ट्राई करिए। जब उनकी स्टडी मतलब केस स्टडी हमने देखी, जब उनकी हिस्ट्री हमने देखी तो पता चला कि मेजर इश्यूज़ हैं ही नहीं। उनको तो ओलिगोस्पर्मिया है, काउंट कम आ रहा है, इस वजह से वो लोग डायरेक्टली आईवीएफ के लिए चले गए। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे, ओपनली आपसे बात करना चाहेंगे कि आईवीएफ आपको कब कराना चाहिए, आईवीएफ क्या आपका एक प्राइमरी ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, आईवीएफ आपको कब चूज़ करना चाहिए और कब तक आपको नेचुरल मेडिसिन की तरफ ट्राई करना चाहिए। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में अगर टाइम रहेगा मुनासिब तो हम आप लोगों को कुछ ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में भी बता देंगे कि जिनका इस्तेमाल करके अगर आपके स्पर्म काउंट कम है तो उनको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए। पाकिस्तान और फिजी, अभी 2 कंट्रीज़ में हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप कहीं पर भी हैं, आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए, डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट करिए। तो देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि स्पेशली जो अभी हमारे पास कुछ पेशेंट आए हैं जिन्होंने आईवीएफ कराया है, उनकी कंडीशन देखने वाली होती है। उनकी ऐसी कंडीशन कि वो बिल्कुल नाउम्मीद और मायूस हो चुके होते हैं। उनके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाती हैं जो पहले से उनके अंदर नहीं थी आईवीएफ कराने के बाद। मल्टीपल इंजेक्शंस, मल्टीपल ट्रीटमेंट, वो उसका पूरा एक जो सिस्टम होता है आईवीएफ के लिए प्रिपरेशन का, उसका भी कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर आता है और उसकी वजह से भी आपके अंदर बहुत मरतबा एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी, डायरिया और इवन बहुत मरतबा जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं जो आपके अंदर पहले से नहीं हो रहे होते हैं। तो एक तो ये कि आईवीएफ करा लेना कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सक्सेस बिल्कुल हो ही जाएगा। कोशिश यही होती है हर एक की कि जो आईवीएफ आप करा रहे हैं वो सक्सेस हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत मरतबा उसके फेलियर के भी चांसेस होते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आईवीएफ करा लिया तो वो सक्सेस हो जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आईवीएफ ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए बेहतर और मुनासिब समझा जाता है कि जहां पर आपको नेचुरल कंसीव होने में बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। नेचुरली कंसीव आप हो नहीं सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आईवीएफ आपके लिए बहुत अच्छा और गुड ऑप्शन है, उसको अवेल करना ही चाहिए। और उसके बाद उस वक्त वही एक ऑप्शन आपके पास होता है, दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अंदर सेमेनल वेसिकल्स पैदाशी तौर पर डेवलप ही नहीं हो पाई, आपके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन है कि जिसकी वजह से ब्लॉकेज हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो नॉन ट्रीटेबल है वो ट्रीट हो ही नहीं सकता और आप आईवीएफ करा सकते हैं। अभी एक ऑप्शन है आपके पास, तो आईवीएफ आपको ऐसी कंडीशन में ट्राई करना चाहिए, बल्कि वही एक ऑप्शन आपके पास होता है। लेकिन बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिनका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो है नेचुरल पैथी के थ्रू उन सब चीज़ों का क्योरेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वहाँ पर स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, बूस्ट किया जा सकता है। तब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को आईवीएफ के लिए नहीं ट्राई करना चाहिए, बल्कि आपको नेचुरली कंसीव होने के लिए ट्राई करना चाहिए और नेचुरल हर्बल मेडिसिन के थ्रू आपके अंदर जो इश्यूज़ हैं उनको क्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे जो कि है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब आपका स्पर्म काउंट अगर कम है, आपका स्पर्म काउंट मोर देन 15 मिलियन होना चाहिए पर ml, बट वो उतना स्पर्म काउंट आपका नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में आपको ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जाना जाता है। आपको ये कहा जाता है कि आप एक ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं।
अब ओलिगोस्पर्मिया ऐसी कंडीशन नहीं रही आज की इस डेट में कि जिसका ट्रीटमेंट ना किया जा सके। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह ओलिगोस्पर्मिया का बहुत ही अच्छा क्योरेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऐसी कंडीशन नहीं कि सिर्फ आप मेडिसिन खा करके आप अपने स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करेंगे, मेडिसिन आपकी छूटेंगी तो फिर से स्पर्म काउंट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत मरतबा ओलिगोस्पर्मिया का ऐसा क्योरेबल ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है कि आप उसको अवेल करेंगे तो फिर हमेशा के लिए आपके स्पर्म काउंट जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। हमेशा के लिए मतलब ये नहीं होता है कि ज़िंदगी भर के लिए, मतलब ये होता है कि मेडिसिन छोड़ देने के बाद भी आपके स्पर्म काउंट डिक्रीज़ नहीं हुआ करते। वैसे तो आपके अंदर मेडिकल कंडीशन तो कुछ भी डेवलप हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दैट कि आप जो है फीवर हुआ आपको, है ना, या टाइफाइड हुआ आपको, आपने जो है उसका ट्रीटमेंट ले लिया मॉडर्न साइंस में, 14 डेज़ एंटीबायोटिक ले ली और सारे प्रिकॉशंस एवरीथिंग सब कुछ फाइन कर लिया और टाइफाइड जो था आपका वो नॉर्मल हो गया, वो ख़त्म हो गया, सबसाइड हो गया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ज़िंदगी में दोबारा से फिर कभी आपको टाइफाइड नहीं हो सकता है, उस वक्त आपको वो क्योर हो गया है। अब अगर 2-4 साल में फिर से कभी हो जाएगा तो हो सकता है बिल्कुल, और बहुत सारे पेशेंट में होता ही है। तो सेम इसी तरीके से ये जो हम बात बताते हैं और बहुत सारे पेशेंट ये क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या आपके यहाँ बीमारी ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाती है। अरे भाई, ये जो बीमारी आपको हुई थी ये तो ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो गई, लेकिन दोबारा से आपको यही बीमारी भी तो हो सकती है ना। तो वो ऐसा थोड़े ना है कि आप एक मतलब ट्रीटमेंट ले लेंगे तो वो उसका प्रेवलेंस जो है वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको वो बीमारी क्योर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं कि जिनका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह क्योरेबल ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल है, आप उनको अवेल कर सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया है, एस्थेनोस्पर्मिया है, टेराटोस्पर्मिया है, नेक्रोस्पर्मिया है, इन सारी चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी कि जिनको अगर हम बोलेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। टेस्टिकुलर एट्रोफी, वेरिकोसील, एपिडिडाइमल सिस्ट, ये सारी कंडीशन ऐसी बताई जाती हैं कि नॉन ट्रीटेबल हैं, सर्जरी ही इनका एक ऑप्शन बताया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये सारी बीमारियाँ भी नेचुरली क्योर हो रही हैं, मेडिसिन के थ्रू, हर्बल ट्रीटमेंट के थ्रू क्योर हो रही हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, या आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, आसानी से आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं और इन बीमारियों का प्योर क्योरेबल ट्रीटमेंट, प्योर हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो आसानी से हमारे यहाँ से हासिल कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट करने के बाद, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आप आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम लास्ट में उनको कुछ मेडिसिन के बारे में बताएंगे, तो आप सिर्फ 2 मेडिसिन समझ लीजिए। 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके स्पर्म काउंट कम है और आप उनको बूस्ट करना चाहते हैं तो ये 2 स्पेशल मेडिसिन के थ्रू आप अपने स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे स्पर्म प्लस कैप्सूल, स्पर्म प्लस कैप्सूल, या इसकी जगह पर सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, ये ऑप्शनल हमने आपको दे दिया। 2 कैप्सूल के नाम हमने आपको बताए। पहले नंबर पे स्पर्म प्लस कैप्सूल, दूसरे नंबर पे सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, है ना। सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पर्म प्लस कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों कैप्सूल आपको TDS इस्तेमाल करने हैं। TDS मतलब सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम। इसके अलावा हमारा जो पाउडर है स्पर्मोजेनिक पाउडर, एक आधा चम्मच सुबह शाम, 1 चम्मच डेली आपको इस्तेमाल करना है, बट वो 1 चम्मच डेली जो है वो आधा चम्मच सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। ये 3-4 महीनों तक आप इस्तेमाल कर लीजिए दोनों मेडिसिन। इंशाल्लाह ये परेशानी जो है आपकी देखेंगे कि फर्स्ट मंथ से ही आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट में 2 महीनों में स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, माइनर इश्यूज़ हैं, तो आप एक मरतबा ये 2 मेडिसिन जो हमने आपको बताई हैं, स्पर्म प्लस या सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल और स्पर्मोजेनिक पाउडर, इन दोनों का इस्तेमाल करके ट्राई कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी परेशानी क्योर हो जाएगी। और फिर भी अगर नहीं होती है तो एक मरतबा हमसे आप कंसल्ट ज़रूर करिए, हम आपको बेहतर ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करेंगे, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट कोज से ट्रीटमेंट देंगे, तो इंशाल्लाह ये बीमारियां आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल हम मुलाकात करेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में, एक दूसरे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।